नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज के दौर में एक बड़ा सवाल यह है और ये इस वीडियो की शुरुआत में ही और आप तमाम नाजरीन से चाहता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब भी जरूर दें या इस वीडियो को सुनकर देखकर अपनी राय जरूर पेश करें और इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो में मुसलमानों की इस्लाह की बात है। सवाल क्या है? सवाल यह है, क्या मुसलमान और मुसलमानों की मजहबी और समाजी तंजीमें गफलत की नींद सो रही हैं? यह सवाल यहां इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि रियासत कर्नाटक में तालीम याफ्ता मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़के गुमराह करके न सिर्फ शादियां करके ले जा रहे हैं बल्कि उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको हिंदू बना रहे हैं और हिंदू धर्म में प्रवेश करा रहे हैं। इस बात की तस्दीक रजिस्ट्रार ऑफिस मैरिजेस दफ्तरों के बाहर नोटिस बोर्ड पर शादी के ख्वाहिशमंद के तौर पर आसानी से देखा जा सकता है। पता यह चला है कि अब तक कई हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों को गुमराह करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दफा 15 के मुताबिक शादी को बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस मैरिज से रुजू होकर कानूनन इज़्दवाजी जिंदगी में दाखिल हुए हैं, जिसमें गोपाल मिश्रा की शादी तस्नीम के साथ हुई है। इसी तरह तरुण शर्मा की शादी रुबीना अख्तर के साथ हुई है और आनंद की शादी नगीना के साथ हुई है। इनकी इत्तला बाकायदा बेंगलोर रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के दफ्तर के बाहर नोटिस बोर्ड पर देखने को मिलती है। पता यह चला कि अब तक जितनी भी मुस्लिम लड़कियों की शादी गैर मुस्लिम लड़कों से हुई है बाकायदा रजिस्ट्रेशन के जरिए हुई है। इन तमाम गैर मुस्लिम लड़कों का ताल्लुक या तो आरएसएस से है या आरएसएस की इन लड़कों को हिमायत हासिल है। पता यह भी चला है कि इस तरह गैर मुस्लिम लड़कों की तरफ से गुमराह होकर मुस्लिम लड़कियों के वालिदैन इन दिनों काफी परेशान हैं, जिनका कोई फुरसाने हाल नहीं है। इस तरह के नागुफ्तबे हालात को देखते हुए रियासती महकमा बोर्ड के सेक्रेटरी, रियासत के सीनियर आईएएस अफसर मोहम्मद मोहसिन ने व्हाट्सएप के जरिए रियासत के मुसलमानों की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने की कोशिश की है। तब भी आज तक रियासत की कोई भी तंजीम या इदारा इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहा है, जबकि मुसलमानों के बेशुमार इदारे, तंजीमें, जमाते इस्लाम मुआशरे के मैदान में मौजूद हैं। अब तक ये लोग क्यों खामोश हैं? ये बहुत ही कीमती सवाल है। रियासत कर्नाटक में मिल्लत का एक वाहिद सीनियर आईएएस खैरख्वाह और हमदर्द मुस्लिम अफसर है। सरकारी दायरे से बाहर निकलकर, यानी अपनी जॉब का ना सोचते हुए उसके दायरे से बाहर निकलकर इस मामले को लेकर फिक्रमंद है और उसको अपनी जॉब का भी फिक्र नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम की शहजादियों की जिंदगी और उनके मजहब का सवाल है। लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं उनके साथ उनका इसमें साथ देने वाला कोई दिखाई नहीं देता है और ना ही उनका कोई इस मामले में साथ दे रहा है। इस तरह के मामलात को, वाकयात को फौरन रोकने के लिए लाहियात अमल की सख्त जरूरत है, वरना आज एक मुस्लिम बाप इसका शिकार है तो आइंदा हमारी भी बारी आएगी। अब देखना यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधता है। ये सब जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, दीगर जाफरानी और संघी तंजीमों की जानिब से लव जिहाद के नाम पर मुल्क में फिरके वाराना अज़बियत का जहर घोला जा रहा है। लव जिहाद एक तरह से हिंदू लड़कियों की तरफ से तालीम याफ्ता मुस्लिम लड़कों को फंसाने की एक बदतरीन साजिश है। जोड़ा, दहेज और दीगर इंसानियत सोज हिंदू वाराना रस्म रिवाज से खलासी हासिल करते हुए सलामती की तलाश में निकली हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को फंसा रही हैं। एक तरफ हिंदू लड़कियों की तरफ से लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम लड़कों को फंसाया जा रहा है तो दूसरी तरफ दीनी, तालीमी और इस्लामी हकदार से नवाकिफ जदीद तालीम याफ्ता मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादियां रचाने की नापाक कोशिश हो रही है। लव जिहाद का मकसद मुस्लिम लड़कों को फंसाकर हिंदू लड़कियों को माली मुआवजा दिलाना है, जबकि तालीम याफ्ता लड़कियों को हिंदू लड़कों से जोड़कर उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद की जा रही हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में ये तो एक मामूली सा जो कहूँ या बहुत बड़ा मामला कहूँ, क्योंकि मुसलमानों को इस तरह गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चियाँ हम पूरे हिंदुस्तान में और स्पेशली उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हम देख चुके हैं कि जब एक मुस्लिम लड़की अपना धर्मांतरण करती है, एक हिंदू लड़के के साथ शादी करती है, तो इस तरह के बहुत सारे जो मामलात हैं हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिल रहे हैं। और इसी बात को लेकर ये मोहम्मद मोहसिन जो है आईएएस ऑफिसर है कर्नाटक में, इन्होंने अपनी जॉब के बारे में नहीं सोचा, एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस पूरे मामले को जो है मुसलमानों की तंजीमों के सामने लाने की कोशिश की है
और जितने भी मुसलमान जो अपनी बच्चियों के लिए परेशान हैं, उनके माँ बाप, उनका जो है मदद करने की जो है एक गुहार लगाइए, एक आवाज उठाइए। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, आखिर मुसलमानों की बच्चियां जो हैं वो इस रास्ते पर क्यों जा रही हैं। अब थोड़ा सा अगर इस वीडियो में मैं एक आलिम का जिक्र करूं थोड़ी सी देर के लिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के एक आलिम है मुफ्ती तारिक मसूद, वो शादियों को लेकर काफी बात करते हैं और इस्लाम में 4 शादियों को लेकर भी बात कही गई है, क्योंकि अगर लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम है और लड़के अच्छे नहीं मिल रहे हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर कोई ऐसा लड़का है, आदमी है जो 3-4 लड़कियों को अफोर्ड कर सकता है, बीवियों को अफोर्ड कर सकता है, तो इस तरह के मामले में एक शादी और कराई जा सकती है लड़की की। तो इस मामले को कैसे रोका जा सकता है या क्या सोचा जा सकता है ताकि मुस्लिम लड़कियां जो बहुत ज्यादा हैं, उनको अच्छे लड़के नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनकी शादियों के लिए वो मतलब जो हिंदू लड़के उनको बहका कर गुमराह करके जो लेके जा रहे हैं, दूसरे धर्म में दाखिल कर रहे हैं, तो आखिर कैसे इसको रोका जाए या इस पे क्या सोच विचार करने की जरूरत है। जो मुसलमानों की तंजीमें हैं जो काम करती हैं, जो इस्लाह के तौर पर काम करती हैं, वो कहां है, वो आखिर इस मसले पर क्यों बात नहीं करती हैं, इस मसले को क्यों नहीं सोचती हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात को लेकर भी बात की गई है। भगवा, लव ट्रैप, लव जिहाद, ये तमाम चीजें जो हिंदुस्तान में लगातार हम देखते रहते हैं और इसी का ये सिला है कि आज न जाने कितनी मुस्लिम लड़कियों का जो है वो दबे पांव हिंदू लड़कों से जो है वो रजिस्ट्रेशन के साथ शादियां कराई जा रही। पूरी वीडियो में आपको यही बताया। और आपकी बच्चियां जब स्कूल में जाती हैं, वो तमाम लोग भी गौर करें, क्योंकि मेरे पास एक फोन आया था, एक वालिद साहब बहुत परेशान थे, उनकी बच्ची को एक नंबर दिया जाता है, उस पर कहा जाता है कि बीजेपी की सदस्यता आप ले लो, इस नंबर पर मिस कॉल कर दे। तो जिन लोगों की बच्चियां स्कूल जाती हैं, उन लोगों को इस बात पर गौर और फिक्र करने की सख्त जरूरत है कि उनके स्कूल का जो स्टाफ है वो किस तरह उनकी बच्चियों को नंबर प्रोवाइड करा रहा है, मिस कॉल मारने के लिए कह रहा है और किससे वो जो है वो सदस्य प्राप्त कराने के लिए कह रहा है। तो इन चीजों का वो तमाम माँ बाप जरूर ख्याल रखें जिनकी बच्चियां दूर स्कूल में जाती हैं और उनको पता नहीं होता है कि स्कूल में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि बच्चियां कुछ शर्म में होती हैं, कुछ डर में होती हैं, अपने पढ़ाई छुटने के डर की वजह से अपने माँ बाप से बहुत सारी बातें नहीं कह पाती हैं। तो अपना एक माहौल जो है वो बहुत फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ रखें ताकि बच्चों पर प्रेशर कम रहे, दबाव कम रहे और बच्चे जो है जो भी बात है वो आपसे आकर आसानी से कह सकें। तो एक माहौल बनाएं अपने बच्चों का और अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दें और उनको वो तमाम सारी चीजें बताएं जो उनको इस्लाम धर्म से बाहर कर देती हैं। तो एक वीडियो थी जो कर्नाटक से थी जिसमें ये बताया गया था कि बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों का दबे पांव हिंदू लड़कों के साथ बाकायदा रजिस्ट्रेशन के साथ जो है वो शादी कराई जा रही। क्या कुछ आपका कहना है मुसलमान तंजीमों के लिए, उन तमाम मुसलमान तंजीमों के लिए जो इस चीज पर गौर व फिक्र नहीं कर रही हैं? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।